ये कहानी पंजाब के अमृतसर की रहने वाली डॉली की है। डॉली बचपन से ही बहुत समझदार थी। अपनी समझदारी की वजह से वो अपने स्कूल की टॉपर भी रह चुकी थी। उसे अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी थी। उसकी अक्लमंदी के कारण उसके घर वाले उसकी आगे की पढ़ाई के लिए राजी हो जाते हैं। डॉली अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली आती है। दिल्ली में उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसी कॉलेज में एक नया लड़का आता है जिसका नाम विजय है। विजय कोलकाता का रहने वाला था। क्योंकि वो कॉलेज में नया था और डॉली बहुत समझदार थी, इसलिए सबने डॉली को कहा विजय की मदद करने के लिए। एक दिन विजय डॉली के पास जाके कहता है, हेलो, मेरा नाम विजय है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। हाय, मैं डॉली हूँ। मैं अमृतसर की कुड़ी हूँ। ओह, वैसे मैंने सुना है आप पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जी, और आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो मैंने दस देना। उसके बाद बात आगे बढ़ा और डॉली विजय को पढ़ाई में बहुत मदद करने लगी। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों अपने अपने परिवार को मनाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। विजय डॉली को अपने साथ अपने घर ले आता है। विजय के घर में उसकी माँ ममता रहती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता है, मगर डॉली की सास उसे इतना पसंद नहीं करती थी। ममता को डॉली का रहना सहना पसंद नहीं था और वो हमेशा किसी न किसी बात पर डॉली को ताने दिया करती थी। एक दिन नाश्ते में, बौमा, मेरी नाश्ता कोई। जी मम्मी जी, एक मिनट आई। ए लो नाश्ता। पूरी बाबा रे, ये क्या है? हाय मम्मी जी, ये आलू के पराठे विद सरसों दी साग। कितना चंगा लगता है ना। हे माँ दुर्गा, हम ये नहीं खा सकता है, ऑयल है इसमें। আমার এইসব अच्छा लागे ना। আমার দই চিড়ে कहाँ है? जाओ, আমার জন্য মিষ্টি দই लेके आओ। हाय मम्मी जी, क्या रोज रोज मीठा सीठा खाते रहते हैं। तेनू ये एक बार चख तो लो, फिर मैं ला देनी आपकी दही सोई। नहीं, एकदम ना। ये सब खिला के मुझे बीमार बनाना चाहती हो? इसी तरह से रोजाना उन दोनों के बीच की बंगाली और पंजाबी की नोकझोंक लगी रहती है। डॉली पूरी कोशिश करती है अपने ससुराल में एडजस्ट करने की, मगर उसकी सास उसे छोटी छोटी बात पर हमेशा ताने दिया करती थी। एक दिन डॉली जब सूट पहनकर बन ठन के बाजार जाने के लिए निकल ही रही थी, तब उसकी सास उसे देख के गुस्से से उसे रोक कर कहती है, माँ, साहस देखो इस लड़की की। तुम सूट क्यों पहनी हो? बाहरे जाच्छो तो साड़ी पहनो, सूट नहीं। की मम्मी जी, तुझसे दसो मैनू की खराबी है ये सूट विच, इतना चंगा लग रही है ना मैं। हे दुर्गा, विजय, विजय, जल्दी एसो। देखो तुम्हार लाडली बहू की पहने बाहर जाच्छे। तुम्हें किछु बोलो। माँ की आवाज सुन के विजय घर से बाहर आता है और सब देख के बोलता है, डॉली, मम्मी की बात का बुरा ना मानो, पर जब तुम बाहर जाया करो तो साड़ी पहन लो और घर में हो तो सूट पहन लो। किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बात समझ रही हो ना डॉली? ठीक है, मैनू मंजूर है। फिर डॉली और कुछ नहीं बोलती और सूट चेंज करके साड़ी पहन के बाहर जाती है। कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा का समय आ जाता है, तो आस पड़ोस के कुछ लोग ममता से मिलने आते हैं। अरे एसो एसो, কেমন আছো বলো? ভালো, তুমি কেমন আছো? ভালো। আরে এসে বসো, একটু চা মিষ্টি খাও। ममता दीदी, সামনে তো দুর্গা পূজা আসছে, তো হরবার की तरह এবারও আমরা ফাংশন করব। তাই আমরা চাই যে তোমার বউ এইবার ফাংশনে পার্টিসিপেট করুক। তোমরা তো জানোই যে আমার বৌমা পাঞ্জাবি, ও কি জানে বাঙালি কালচার। হ্যাঁ, আমরা জানি।
इतने में डॉली मेहमान के लिए चाय नाश्ता लाती है। डॉली अपनी सास की सारी बातें आते वक्त सुन लेती है और मेहमान के सामने कहती है, मम्मी जी तुझसे फिक्र ना करो, मैं हूँ पंजाबन मगर मैं भी जानती हूँ बंगाली कल्चर नो। हाँ जी, इस बार मैं भी आप लोगों के फंक्शन विच हिस्सा लूंगी। डॉली की बात सुन के सारे मेहमान खुश होते हैं। फिर चाय नाश्ता करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग के जाने के बाद डॉली की सास कहती है, अरे तुम्हें कैसे कर दे, अब तो सोजा ना बंगाली कल्चर सीखा, ऐसा ना हो हमारी नाक कटवा दो। ओहो मम्मी जी, एक बार तेनू मुझ पे भरोसा करके तो देखो। उसकी सास कुछ और नहीं कहती। डॉली दिन रात मेहनत करती है और पूरे दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद यूट्यूब में देख कर बंगाली डांस की प्रैक्टिस करती है। ऐसे ही करके 2 महीने बीत जाती है। उधर डॉली छुप छुप के डांस प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा डांस करने लगती है, पर इधर डॉली की सास को कुछ भी मालूम नहीं चलता और वो डॉली फंक्शन में क्या करने वाली है ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है। फिर देखते देखते पूजा का समय चला आता है। मोहल्ले वाले अष्टमी के शाम फंक्शन अरेंज करते हैं। ममता और उसका बेटा फंक्शन देखने आते हैं। सही समय पर फंक्शन शुरू होता है और एक एक करके मोहल्ले के कई लड़की और बहुएं अपना अपना हुनर दिखाती है। फिर डॉली का नाम स्टेज पे बुलाया जाता है। अभी स्टेज पे डांस करने वाली है ममता दी की बहू डॉली बनर्जी। सब लोग प्लीज तालियां बजाओ। फिर स्टेज पे डॉली आती है। लाल पाड़ सफेद साड़ी पहने, सर में घूंघट, सिंदूर पहने, बड़ा सा लाल बिंदी। ममता और विजय डॉली की ये रूप देखकर चौंक गए। जब डांस शुरू हुआ और बंगाली गाने पर डॉली बहुत ही सुंदर डांस की। मोहल्ले के सारे लोग अचंभित हो गए कि पंजाबन होके ये ऐसे सुंदर बंगाली डांस कैसे कर रही है। अरे ये तो কোথাও থেকে पंजाबी লাগছে না, একদম ষোলোআনা বাঙালি বউ মনে হচ্ছে। এরম ডান্স तो আমার বউ করতে পারবে না। ममता ये सब सुनकर और डॉली को देखकर बहुत खुश होती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रही थी कि वाकई ये उसकी पंजाबन बहू है। कुछ देर में प्रोग्राम खत्म हो जाता है और बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग का अवार्ड भी डॉली को ही मिलता है। आज शाम का बेस्ट परफॉर्मेंस और कोई नहीं बल्कि बल्ले बल्ले वाली पंजाबी बहू डॉली है। डॉली अपना इनाम लेने स्टेज में जाती है और लोगों की तालियां रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये सब कुछ देखकर उसकी सास और पति बहुत खुश होते हैं। तब डॉली प्राइज लेने के बाद स्टेज से बोलती है, मैंने कहा था ना मम्मी जी, मैं सब कर सकती हूँ, एक बारी भरोसा तो करके देखो। ये सुनते ही उसकी सास स्टेज पर आ जाती है और डॉली को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो डॉली, आमी तुम्हाके पंजाबी होने के लिए अनेक ताना दिया है, पर आज तुमने दिखा दिया कि अगर कोई दिल से कुछ करने के ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। और एक बात मम्मी जी, हम सब जो भी होंगे, पंजाबी चाहे बंगाली, पर दिल से तो एक ही इंडियन है ना। सही कहा तुमने, तुम मेरी सबसे अच्छी बहू हो। तुम्ही हमार बांगाली बहू अनेक भालो। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटी, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। अरे मम्मी जी छੱड दो ना, आज का जश्न मनाते हैं। आज अष्टमी है, इतनी खुशी का दिन है और वैसे भी आप है ना मैंने बंगाली सिखाने नु, मैं धीरे धीरे सब सीख जाना। विजय उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उस दिन से वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। क्यों दोस्तों, ये बात तो सच ही है ना कि लोगों की पहचान उसके टैलेंट से नहीं होती, ना ही उसके कास्ट से होती है। तो
तो इस बात से लाइक और शेयर भी तो हो जाए। फिर मिलेंगे एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।